दिल्ली एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा है, लेकिन हर कहानी इतिहास नहीं होती। कुछ कहानियाँ जिंदा भी होती है और खूनी दरवाज़ा उसी एक कहानी का हिस्सा है। एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ की दीवारों से आज भी खून बहता है, हवाएं आज भी चीखती हैं और सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने इस दरवाजे को शेर शाह सूरी ने 16वीं सेंचुरी में बनवाया। यह एक साधारण सा एंट्री गेट है जिसे काबुली दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। साधारण सा एंट्री गेट होने के बावजूद यहाँ ऐसा क्या हुआ जो ये दिल्ली के द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल हो गया। बात करते हैं साल 1857 की, जब भारत में पहली बार आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और इस आज़ादी की लड़ाई की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। कहा जाता है कि इसी समय दिल्ली के लाल किले से आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके तीनों बेटों को इसी खूनी दरवाजे के सामने गोली से उड़ा दिया गया। आज इस दरवाजे को बने हुए लगभग 480 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ लोग दिन के उजाले में भी जाने से घबराते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि जब वो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, उनका शरीर एकदम से भारी हो जाता है और कानों में सुनाई देती है एक अजीब सी चीख जो किसी को दिखाई नहीं देती। रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले ऑटो ड्राइवर सबका मानना है कि यहाँ सिग्नल पर आते ही उनकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। इस जगह की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ साल पहले दिल्ली की एक पैरानॉर्मल टीम ने यहाँ रात में शूटिंग की। अचानक उनका कैमरा ऑन ऑफ होने लगा। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, बल्कि एक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था जिसमें एक औरत बार बार चिल्ला रही थी, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। इतना सुनते ही उनका एक टीममेट बेहोश होकर वहीं गिर गया और अगले 8 दिन तक वो सो नहीं पाया। कुछ लोग इन बातों को वहम बताते हैं तो कुछ लोग इन बातों का मजाक उड़ाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है, सवाल ये है जहाँ इतने सारे लोगों को मारा गया हो और जहाँ इतने सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने छत से छलांग लगाकर सुसाइड किया हो, तो क्या ऐसी जगह कभी खामोश हो सकती है? आज भी लोग इस दरवाजे के पास से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये सब हमारा वहम है या यहाँ आत्माएं सच में है, या ये जगह सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस है? आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में बताओ और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।